अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो चीन है उसका राज खत्म होगा और जो भारत है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए जो लिथियम है ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन का राज खत्म होगा, भारत सरताज बनने की दिशा में इसीलिए है क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ईवी गाड़ियों में लिथियम बैटरी लगती है और अगर इसका उत्पादन खुद भारत करेगा तो आप समझिए कि जो चीन पर निर्भरता है वो कम होगी, जो कि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए भी लिथियम पर निर्भरता है। मतलब कुल मिलाकर अगर अपने आप को आपको सशक्त करना है तो उसके लिए भी आपको लिथियम की जरूरत है। लिथियम के बाजार पर चीन की बादशाहत है एक तरह से, आप समझिए जो चीन है वो राज करता है पूरी तरीके से। भारत के मुकाबले चीन अव्वल है और अब यही मौका है जब भारत भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा चीन से आयात होता है और देखिए कहीं ना कहीं जब आप आयात कर रहे हैं मतलब आप निर्भर हैं और यही दिक्कत वाली बात है। आप देखिए मांग के मुकाबले 70 से 80% तक निर्भरता है। मतलब अगर आपको 100% चाहिए तो उसमें 80% आपको मंगवाना पड़ रहा है चीन से। लिथियम का आकलन 14 मिलियन टन तक है। मतलब आप समझिए कि कितनी ज्यादा निर्भरता, मतलब कितना ज्यादा लिथियम जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर है। भारत की कुल मांग का लगभग 80% पूरा करने की क्षमता है, तो आप समझ सकते हैं इससे। इसके अलावा भारत लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है और अगर यह आत्मनिर्भरता आ गई तो ना सिर्फ लिथियम बल्कि कई ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसमें भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। लिथियम भंडार की जो नीलामी प्रक्रिया है वो भी अब शुरू हो चुकी है। मतलब इस दिशा में जो कदम बढ़ाने हैं वो कदम बढ़ चुके हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स 23 सितंबर से बिक्री के लिए मौजूद है। मतलब जो शुरुआत होनी है अब उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 1 दिसंबर 2025 तय की गई है। मतलब कि अभी थोड़ा समय है जब ये जमा हो सकती है। जो लिथियम का आप देखिए कई राज्यों में जो सफेद सोना यानी जो लिथियम है वो मौजूद है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के लाल हैमाना क्षेत्र में मौजूदगी है। इसके अलावा 5.9 मिलियन टन लिथियम स्टॉक मिला है। मतलब ये बहुत बड़ा पैमाना है और अगर ये मिलता है तो जो निर्भरता है वो काफी हद तक कम होगी, भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में देश की पहली लिथियम खान की नीलामी हो चुकी है। तो आप समझिए कि ये जो पूरी एक तरह से प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। खान कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में जो खनन है वो कार्य अब शुरू होने की प्रक्रिया में है। कुल मिलाकर जो कर्नाटक के मांड्या जिले में 14,100 टन का भंडार यहां पर भी मिला है, कर्नाटक के मंड्या में भी। तो जगह जगह पर यह भंडार मिल रहा है और भारत इसकी उपयोगिता बहुत बेहतर तरीके से समझ भी रहा है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पर लिथियम के भंडार धीरे धीरे मिलने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात में भी लिथियम भंडार की संभावना है और देखिए लगातार ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। कोशिश और कवायद यह है कि जहां पर भी ये भंडार हो वहां पर मिले। अब देखिए भारत के अगर आप मैप को देखें तो लिथियम प्राइमरी सेल और जो बैटरी है वो आयात हो रहा है। तो अब देखिए जो निर्भरता है वो किस तरीके से तमाम जगहों पर हो रही है वो कम होनी चाहिए, इसी की कोशिश और कवायद है। तो देखिए जो चाइना है उस पर निर्भरता आपने देखा ही कि किस कदर बढ़ी हुई है। इसके अलावा आप देखिए जो इंडोनेशिया है यहां पर भी थोड़ी, क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल होता है। आप काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर लिथियम के बिना आपका काम हो ही नहीं सकता और क्योंकि आपके पास जितनी आपको जरूरत है उसका 80% अगर आपको अलग जगहों से मंगाना है तो आपकी निर्भरता निश्चित तौर पर बढ़ेगी और यही वजह है कि वो बढ़ती हुई भी जा रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारत किस तरीके से इसको पूरा करेगा और आने वाले समय में किस तरह से भारत की निर्भरता जो है वो कम होगी। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर विभूति राय जी, पूर्व डीन लखनऊ विश्वविद्यालय के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर A.K. बियानी जी, वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रोफेसर विभूति आप ही के पास आते हुए सर, ये जो लिथियम है जिसे सफेद सोना कहा जाता है और हम 100% अगर हमें जरूरत है तो हम 80% आयात करते हैं। अगर ये कम हो जाता है जिस तरह से हमने शुरुआत कर दी है, कितना बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है आने वाले समय में? देखिए जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है ये जो नई खोज अभी हुई है इसके माध्यम से आने वाले समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, उसको बहुत हद तक हम अपने ऊपर अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर हम ला सकते हैं। और जैसा कि अभी आपके पिछले क्लिप में मैंने देखा कि भारत के अन्य हिस्सों में भी इसकी रिपोर्टिंग की गई है। हिमाचल प्रदेश और
जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर इसके बारे में सूचना आई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी फर्दर एक्सप्लोरेशन इस फील्ड में होगा और उसी तरह RE रेयर अर्थ एलिमेंट्स के फील्ड में भी भारत के भूवैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य यही है कि पूरे भारत में जहां जहां इस प्रकार के इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल रहे हैं, ओर्स मिल रही है, उनको ढूंढे और अधिक मात्रा में भारत की इंडस्ट्री के लिए उसको उपलब्ध कराएं। तो जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। जी ठीक है सर, आती हूँ आपका सर। डॉक्टर AK बियानी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, कई जगहों पर तो लिथियम जो है वो मिला भी है, जैसे जम्मू कश्मीर के रियासी में और कई ऐसे राज्य जहां पर संभावना जताई जा रही है, कितना संभव है कि लिथियम का एक बड़ा भंडार हमारे देश में हो और हम इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके आने वाले समय में अपने लिए? देखिए, जो अभी तक खोज हुई है वो काफी बड़े पैमाने की है और हमारे देश में काफी अधिक भंडार मिले भी हैं। अभी तक स्थिति ये थी कि हम जनरली लिथियम को इंपोर्ट करते थे और उसका कारण ये था कि अभी तक हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल या बैटरी आधारित व्हीकल्स पे जोर नहीं था। अब पिछले कुछ सालों से जब बैटरी आधारित व्हीकल की डिमांड बढ़ी और बैटरी का काफी उपयोग होने लगा तो नेचुरली लिथियम की डिमांड भी बढ़ने लगी। आज हम 6000 करोड़ से अधिक की लागत का लिथियम इंपोर्ट करते हैं और इसमें से करीब 3500 से लेके 4000 करोड़ तक का इंपोर्ट हमारा चाइना से होता है। अभी तक हमारे यहाँ लिथियम का प्रोडक्शन नाम मात्र था या नहीं के बराबर था। अब ये जो भंडार मिले हैं इनसे प्रोडक्शन शुरू होना है और इसमें कुछ जैसे जम्मू कश्मीर की आपने बात कही, वहाँ कानूनी दिक्कतें आई और उसकी 2 बार एक्शन होने की स्थिति आई और वो रोक दिया गया। तो जैसे ही ये कानूनी दिक्कतें दूर होगी, पर्यावरण की भी दिक्कतें आती है कि लोग आवाज उठाते हैं कि पर्यावरण का भी संरक्षण होना चाहिए। इसके बाद अगर प्रोडक्शन शुरू होता तो निश्चित रूप से हम बहुत कम समय में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेगाना का है या इधर का है, मांड्या का है या बिहार का है या दूसरी जगह का है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ इस देश में 3 बड़े बड़े पेग्मेटाइट के बेल्ट्स हैं। पेग्मेटाइट वो राख होती है जिसके अंदर लिथियम की संभावना सबसे अधिक होती है, ये हार्ड राख होती है। रियासी में जो लिथियम मिलता है वो हमें क्ले या सॉफ्ट मटेरियल में मिलता है, तो उसकी खुदाई तो आसान है, पर पेग्मेटाइट में होता क्या है कि उसमें एग्जैक्ट कितना अमाउंट होगा उसको इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसमें मिनरल का बिहेवियर बड़ा अनसर्टेन सा होता है। तो एक बार अगर ये हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए तो निश्चित रूप से हम बहुत कम समय में इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर, आते हैं आपके पास। और अच्छा प्रोफेसर विभूति राय, देखिए ये जो सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि क्यों प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, PM मोदी ने पिछले कुछ समय से अगर हम देखें टैरिफ की बात जब से हमने की है, कहीं ना कहीं देखिए निर्भरता है तो दिक्कत है, ये बात अब भारत को समझ में आ गई है। और बात अगर लिथियम की हो तो जिस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा हम अपने लिए खुद बनाएं, खुद हम देखें कि वो हमें कैसे मिल सकता है, तो एक बहुत बड़ी निर्भरता कम होगी और भारत के लिए ये बहुत ही बेहतर चीज हो सकती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 से 15 वर्षों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे भारत के जो सॉइल और सेडिमेंट्स हैं, रॉक्स हैं, उनकी मैपिंग करके ग्रिड बेसिस पे ये पता करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ किस क्षेत्र में कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं।